तो आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन के 6th और 7th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो उसको हम सबसे पहले एक्स और वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के 3-4 टाइप देखे थे, मतलब अलग अलग, कि मूविंग फ्रेम में रिलेटिव मोशन कैसे देखते हैं और सिंपल रिलेटिव मोशन कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव मोशन होता क्या है। तो रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है, रिलेटिव पोजीशन भी होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी बताना, उसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे अगर हमें बोल दिया कि एक्स ए बी बताओ, तो इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बी। तो एक्स ए बी इज इक्वल टू होता है एक्स ए माइनस एक्स बी, यानी पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। इसी टाइप से रिलेटिव वेलोसिटी होता है, जैसे वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट का, यानी जिसका रिलेटिव मोशन बताना है, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव पोजीशन जिसकी बतानी है, उसको तो लेंगे हम एज इट इज, और दूसरे को अपोजिट करके उसमें ऐड कर देंगे। जिसकी बतानी है उसको तो एज इट इज लेंगे और दूसरे को अपोजिट करके उसमें ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से हम रिलेटिव मोशन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जैसे दो रिलेटिव मोशन दिए हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उनमें अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये दोनों किस टाइम पे मीट करेंगी या ये कितना डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, इस टाइप की अगर सिचुएशन दी हो तो हम एक को रेस्ट पे मान लेंगे और दूसरे की रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड करके और फिर उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। और एक था कि मूविंग फ्रेम में रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी। तो मूविंग फ्रेम में जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो उस मूविंग फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है उसको एज इट इज ले लेता है। यानी कि जैसे कोई बस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसके ऊपर से हम किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उस बॉल की भी एग्जैक्ट जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन कभी भी नहीं लेती ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रेम का, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो एज इट इज ले लेती है। और फिर हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई किसी बस के अंदर कोई इंसान बैठा है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी अगर हमें वेलोसिटी बतानी है तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पे वो मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तब तो जो उसकी एक्स्ट्रा वाली वेलोसिटी होगी सिर्फ वही होगी। यानी वो खुद अगर उस मूविंग फ्रेम पे चल रहा है किसी वेलोसिटी से तो वही बताएंगे, वरना उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। और ग्राउंड से देखेंगे तो जो मूविंग फ्रेम वाली है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। यानी ग्राउंड से देखेंगे तब तो जो उसकी खुद की है वो भी और जो मूविंग फ्रेम की है वो भी। और अगर मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो जो उसकी एक्स्ट्रा वाली है सिर्फ वो देखेंगे। और उसके बाद हमने देखा एस्केलेटर वाले 2-3 केस देखे थे। तो इसमें पहले 2 केस है ना, उनकी इक्वेशन बनाएंगे और तीसरे केस में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। और इन 2 लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।